हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। कैसे हैं सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए हम आपको ले चलते हैं जनरल नॉलेज की तरफ, सामान्य ज्ञान की तरफ। जो एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब हम ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराते हैं जिनको फिर एक्सप्लेन से भी बताते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाँ, पहले एक बात और कहना चाहते हैं कि जो लोग पहली बार विजिट करें चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे उनको इस प्रकार के क्वेश्चन प्रॉपर मिलते रहें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? आपको बताना है जो ये वृद्धि हार्मोन होता है इसका स्रावण किस ग्रंथि के द्वारा होता है, किस ग्लैंड के द्वारा होता है? तो किस ग्रंथ के द्वारा होता है? इसका स्रावण होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। हिंदी में कह सकते हैं पीयूष ग्रंथि। ठीक है, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ठीक है, इसके द्वारा जो ये वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है इसको सोमैटोट्रॉफिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोमैटोट्रॉफिन भी बोलते हैं। जिसके अल्पश्रावण से बौनापन तथा अतिश्रावण से क्या होता है? अतिकायिकता हो जाती है, शरीर बहुत विशालकाय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व को, ठीक है यहाँ पे को होना चाहिए, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व कहा गया है? कैसा तत्व? आवारा तत्व कहा गया है। तो किस तत्व को कहा गया है? हाइड्रोजन को। किसको? हाइड्रोजन को कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि ये अधिकतर जितने भी आपके एसिड होते, अम्ल होते, ये सबके साथ रहता है, इसलिए इसे आवारा कहते हैं। इसकी खोज कब हुई थी? 1766 में कैवेंडिश ने की थी। किसने की थी? कैवेंडिश ने की थी। ठीक है, इसके 3 समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, क्या कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्राइटियम होता है। अगर पूछा जाए हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, तो 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार है? लिग्नाइट क्या है? ये कोयले का एक प्रकार है। कोयले के कितने प्रकार होते हैं? कोयले के 4 प्रकार होते हैं। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। देखिए, एंथ्रेसाइट ए, ये बिटुमिनस बी, लिग्नाइट एल और पीट पी से। तो जो देखो ए सबसे पहले आता है, तो ए जो एंथ्रेसाइट होता है सबसे उच्च कोटि का होता है। बी आता है तो बी उससे निम्न, फिर एल, फिर उससे निम्न, फिर पी। सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है? पीट। सबसे उच्च कोटि का ए। पूछा क्या कहा गया है, इनमें से किस राज्य में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा भंडार है? तो किस में है? आपके तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। यहाँ जो विधानमंडल है एक सदनात्मक है। यहाँ पर केवल विधानसभा है। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 235 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी सीटें? 39 सीटें, जबकि राज्यसभा में 18 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? आपको बताना है इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क कहाँ है। तो बताइए ये कहाँ है? ये आपका पड़ता है विशाखापत्तनम में। कहाँ पड़ता है? विशाखापत्तनम में। ये कहाँ है? ये आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इस जो जूलॉजिकल पार्क है इसकी स्थापना कब हुई है? 1977 में हुई थी। कब हुई थी? 1977 में इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? किसका? कपास का। ठीक है, तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कपास का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है। एक क्वेश्चन और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है कपास की खेती के लिए। क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? बताइए, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था? ग्राहम बेल ने। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे यूके के। कहाँ के? यूनाइटेड किंगडम, मतलब लंदन के, इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन कब हुआ था? चलिए बताइए, भारत में पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन कब हुआ था? मतलब ये पहली बार कब चली थी? तो ये कब चली थी? 1853 में। सबको मालूम होगा, हम इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई टू ठाणे चली थी। ये भी आई होप सबको मालूम होगा। अब बात आती है किसके शासनकाल में चली थी? तो किसके शासनकाल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये चली थी। अगर पूछा जाए कि विश्व की पहली रेलगाड़ी, समझिएगा बात को, ये तो भारत की बात थी 1853 में। अगर पूछा जाए विश्व की पहली रेलगाड़ी कब चली? 1825 में। कहाँ चली थी? इंग्लैंड में चली थी। ध्यान रखिएगा। अब पूछा जाए रेलवे बोर्ड की स्थापना किसकी? रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1905 में। कब हुई थी? 1905 में, लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। अब बात आती है कि भारतीय जो रेलवे है इसका नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है 1951 में। कब हुआ है? 1951 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी को चीन के शोक के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है कौन सी नदी है जिसे चीन के शोक के रूप में जाना जाता है। तो कौन सी नदी को? ह्वांगो नदी को। कौन सी? ह्वांगो को। इसको पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है आपको हम बताएंगे, जब आपको एक्सप्लेन से बताएंगे। ये एक ऐसे पठार से निकल करके आती है जहाँ की मिट्टी येलो है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ का पानी भी येलो होता है, तो इसलिए इसे पीली नदी के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 4845 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसे विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस रूप में जाना जाता है या किस रूप से जाना जाता है? जैसे मान लीजिए ये आपका इंडिया बन जाएगा, तो एक ये तीन तट होते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये पश्चिमी तट है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किस नाम से जाना जाता है? कोकर तट के नाम से। ध्यान दीजिएगा, अभी स्किप मत करिएगा। कोकर तट के नाम से जाना जाता है। जो ये दक्षिण में होता है, दक्षिण वाले को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है मालाबार। किस नाम से? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। जो ये पूर्वी है इसको जाना जाता है कोरोमंडल। किस नाम से? कोरोमंडल। तो कोरोमंडल आपका हो गया पूर्वी, और मालाबार हो गया दक्षिणी, कोकण हो गया पश्चिमी, और पाक जल संयोगी जो पाक जल डमरू मध्य है। आप सबको मालूम है ये भारत श्रीलंका को अलग करने का काम करती है, जोड़ने का भी काम कर सकते हैं, कह सकते हैं कि करती है। अगला क्वेश्चन है,
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चलिए बताइए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वैसे नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, देखिए कैसे याद रखेंगे, 3 साइंस हो गई, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा, ये 3 ये हो गए। उसके बाद आपका बचता साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको कब मिला था ये पुरस्कार? इनको मिला था 1913 में। किस पे मिला था? इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि, उस पर इनको मिला था। इन्होंने भारत के राष्ट्रगान की भी इन्होंने रचना की है। इन्होंने जो बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला, उसकी भी इन्होंने ही रचना की है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? चलिए बताइए कौन थी? सबको मालूम होगा यार, लेकिन स्किप मत करिएगा, वेट करिएगा, आपको नई नई जानकारियाँ देंगे हम। ठीक है, तो कौन थी? कौन थी वो? फातिमा बीबी थी। कौन थी? फातिमा बीबी। इनका पूरा नाम अगर बात की जाए तो क्या था? मीरा साहिब फातिमा बीबी। क्या था? मीरा साहिब फातिमा बीबी। ये कब बनी थी? ये बनी थी 1989 में। कब बनी थी? 1989 में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी थी। इसके पहले ये तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी थी। अगला क्वेश्चन है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ है? बताइए, सालार जंग संग्रहालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये पड़ता हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। इसकी स्थापना कब हुई थी? किसकी? सालार जंग संग्रहालय की। इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। कब? 1951 में। ये मूसी नदी के तट पर पड़ता। कहाँ पड़ता है? मूसी नदी के तट पर। क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? बताना है। अब भारतीय की बात की जा रही, ठीक है। अगर पूछा जाता ऐसे कौन थे, विश्व के कौन थे, तो यूरी गागरिन थे। कौन थे? यूरी गागरिन। पूछा जा रहा है भारत के, तो भारत के कौन थे? राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। ये कब गए थे? ये गए थे 1984 में। कब गए थे? 1984 में। वहाँ कितने दिनों तक ये रुके? ये रुके 7 दिन। कितने? 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट। 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट तक इन्होंने अंतरिक्ष में समय बिताया था। अगला क्वेश्चन है, बाराबती किला कहाँ है? आप लोगों ने बाराबती स्टेडियम भी सुना होगा, ठीक है। तो कहाँ पड़ता बाराबती स्टेडियम? कटक में, उड़ीसा में। वहीं पर ये किला भी है। इसको 14वीं शताब्दी में, कब? 14वीं शताब्दी में गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। किसने? गंग वंश के शासकों ने। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में विश्व के सबसे बड़े बॉक्साइट का भंडार पाया गया है? सबसे बड़े, विश्व का सबसे बड़ा किसका भंडार? बॉक्साइट का। बॉक्साइट किसका? अयस्क। ये अयस्क है आपके एल्यूमिनियम का। किसका है? एल्यूमिनियम का। तो ये कहाँ पाया गया? ये पाया गया कोरापुट में। कहाँ? कोरापुट में। ये कहाँ पड़ता? ये पड़ता उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में पड़ता है। क्वेश्चन है, एक खींचे गए रबर बैंड में कैसी ऊर्जा होती है? ठीक है, जैसे ये रबर बैंड को हमने खींच दिया, तो इसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो किस प्रकार की होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। कैसी? स्थितिज। अगर पूछा जाए घूमते हुए पंखे में कैसी होती है, तो गतिज होती है। अगला क्वेश्चन है,
मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? किससे निमोनिया से प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग होता है आपका फेफड़ा। कौन सा होता है? फेफड़ा होता है जो निमोनिया से प्रभावित होता है। क्वेश्चन है, रेल कोच फैक्ट्री निम्न में से कहाँ स्थित है? बताइए, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये आपकी स्थित है कपूरथला में। कहाँ है? कपूरथला में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? किसकी? रेल कोच फैक्ट्री की कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। कब हुई थी? 1986 में। अगला क्वेश्चन है, धरती से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? कौन सा ऐसा प्रक्षेपास्त्र है जो धरती से हवा में मार करता है? तो कौन सा है? वो है आपका त्रिशूल। कौन सा है? त्रिशूल है। ठीक है। इसका वजन कितना होता है? इसका वजन होता है 130 kg। कितना होता है? 130 kg। 1 क्विंटल 30 kg इसका वजन होता है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? केवल 9 किलोमीटर तक। कितनी है? 9 किलोमीटर तक। इसने 1985 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? चलिए बताइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका पड़ता है जिनेवा में। कहाँ पड़ता है? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ? ये आपका पड़ता है स्विट्जरलैंड में। WHO की स्थापना की जाती है 1948 में। कब की जाती है? 1948 में। अगला क्वेश्चन है, हैजा के टीके की खोज किसने की थी? बताइए, हैजा के टीके की खोज किसने की थी? देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। ठीक है। हैजा के टीके की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने हैजा के टीका की खोज की थी। देखिए, सब लोग क्वेश्चन पढ़ करके उसको रोक करके उसका आंसर सोचा करिए, फिर करा करिए, देखा करिए कितना % हम कर पाते हैं। क्वेश्चन है, सदाबहार वनों का दूसरा नाम क्या है? किसका? सदाबहार वनों का दूसरा नाम क्या है? किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है एल्पाइन वन के नाम से। किस नाम से? एल्पाइन वन या अल्पाइन वन के नाम से सदाबहार वनों को जाना जाता है। क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के जमा होने से थकावट होती है? कौन सा अम्ल जमा हो जाता है मांसपेशियों में जिससे हमको थकावट की अनुभूति होती है? तो कौन सा एसिड है? वो है आपका लैक्टिक एसिड। कौन सा है? लैक्टिक एसिड। इसका फार्मूला क्या होता है? C3H6O3 इसका फार्मूला होता है। एक प्रकार से ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान से रॉकेट प्रक्षेपास्त्र किया जाता है? यानी कि कहाँ पर, कौन सा स्थान है जहाँ से रॉकेट प्रक्षेपास्त्र किया जाता है? तो कहाँ से किया जाता है? किया जाता है श्रीहरिकोटा से। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से किया जाता है। ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? ये आपका आंध्र प्रदेश के नेल्लोर ज़िले में पड़ता। कहाँ? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर ज़िले में। आज की क्विज का ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सब लोगों को आंसर देना है, कमेंट्स करके अवश्य बताना है। कल का जो क्वेश्चन था उसका आंसर होगा सिंध में। ठीक है। सिंध प्रांत में। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका पाकिस्तान में। ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है, ड्रिबल किस खेल से संबंधित शब्द है? जो ड्रिबल है ये किस खेल से संबंधित शब्द है? सबको कमेंट्स करके अवश्य बताना है।
अगला एंड लास्ट क्वेश्चन, सब लोग बताएंगे क्वेश्चन कैसे रहते हैं, क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते जो हम कराते हैं। कमेंट्स कर अवश्य बताएं और शेयर अधिक से अधिक करें। बस यही तो आप लोगों से हमें मिलेगा और हमें आप लोग कोई पैसा धन तो दे नहीं देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल का प्रतिनिधित्व करती है। सबको मालूम होगा किस खेल का करती है, भारोत्तोलन का। ठीक है, पूछा जाता है पहली बार ओलंपिक में पदक जीतने वाला कौन था, तो कौन था, कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने कब जीता था, 2000 में पहला कांस्य पदक जीता था भारोत्तोलन में।